हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। सो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियोस में चैप्टर 25 यानी हाइट एंड डिस्टेंस के मैथ नंबर 1 से लेकर 24 नंबर के ए, बी और सी नंबर तक सॉल्व कर चुके थे। तो इस वीडियो में हम लोग 25 नंबर से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 25 नंबर में क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यानी कि एसए। ठीक है, तो चलिए 25 नंबर के एक नंबर मैथ को पढ़ते हैं। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ काइट इज 60 डिग्री and the length of thread is 20√3 meter, let us calculate the height of kite above the ground। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा मैथ है। मैथ में क्या कहता है, मैथ में कहता है कि काइट का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। ठीक है, तो मान लिए कि ये है थ्रीड, क्या है, काइट की थ्रीड है। ठीक है, और काइट यहाँ पे, ठीक है, काइट का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो हम लोग क्या करना है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो ये एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का। ठीक है, तो हम लोग क्या निकालना है, हम लोगों को काइट की हाइट निकालना है ग्राउंड से। ठीक है, तो ये हो जाएगी काइट की हाइट। ठीक है, तो मान लीजिए कि ए बी क्या है, ए बी है काइट की हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, और इसका नाम रख लेंगे सी। तो ए सी क्या है, ए सी है थ्रीड, थ्रीड ऑफ द काइट, काइट की क्या है, थ्रीड है। तो थ्रीड की लंबाई कितनी है, 20√3 मीटर, जो कि मैथ में दे दिया है। ठीक है, तो कितना नंबर मैथ है, 25 नंबर के एक नंबर। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, हम लोगों को काइट की हाइट निकालना है ग्राउंड से। तो काइट की हाइट क्या होगी, ए बी, मतलब हम लोग को ए बी निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, शॉर्टकट में आंसर निकालेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करना है, हम लोगों को काइट की हाइट निकालना है। ठीक है, तो ये क्या है, ये है परपेंडिकुलर ट्रायंगल में, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो हम लोग के पास हाइपोटेन्यूस है, हम लोग क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। हम लोग के पास हाइपोटेन्यूस है, हम लोग को क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होता है साइन थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन एंगल सी कितना डिग्री है, ट्रायंगल ए बी सी में 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और हाइपोटेन्यूस क्या है, ए सी। ठीक है, तो और साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 इक्वल टू ए बी तो निकालना है, ए सी कितना है, 20√3, तो 20√3। ठीक है, तो और अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ए बी के साथ 2 को गुना करेंगे तो 2ab हो जाएगा। ठीक है, और इधर से 20√3 के साथ √3 को गुना करना है। तो देखिए यहाँ पे भी √3 है, यहाँ पे भी √3 है, तो √3 और √3 को गुना करने से क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। 3 को 20 से गुना करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 23 या 60 हो जाएगा, कितना, 60। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग काटेंगे, 2 1 2, 2 3 6, 0 का 0 यानी कि 30 मिलेगा। देयरफॉर ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30। ये ए बी कितना होगा, 30, यानी कि हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड कितनी हो जाएगी, 30 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। या फिर बोल सकते हैं हाइट ऑफ द काइट अबव द ग्राउंड इज 30 मीटर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर। तो अब आइए 2 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। ए सी इज द हाइपोटेन्यूस विद द लेंथ ऑफ 100 मीटर्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, एंड इफ ए बी इक्वल टू 50√3 मीटर, लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल सी। तो बहुत ही इजी मैथ है। क्या कहता है मैथ में, मैथ में कहता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी है, और ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी है, ए सी क्या है, ए सी है हाइपोटेन्यूस, ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, और ए सी की लंबाई कितनी है, हाइपोटेन्यूस की लंबाई 100 मीटर है। ठीक है, कितनी है, 100 मीटर्स। ठीक है, और ए बी इक्वल टू कितना है, ए बी इक्वल टू है 50√3 मीटर, 50√3 मीटर। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को एंगल सी यानी इस एंगल को निकालना है। ठीक है, तो मान लिया कि एंगल सी जो है थीटा है, कितना है, थीटा है। ठीक है, तो देखिए हम लोग के पास परपेंडिकुलर है, और हम लोग के पास क्या है, हाइपोटेन्यूस है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस क्या होता है, साइन थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी साइन
एंगल सी कितना है थीटा, एंगल सी को थीटा माने तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या है ए बी कितना है 50√3 और हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी कितना है 100 तो 100 ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर है ए बी कितना है 50√3 और हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी कितना है 100 तो 100 ठीक है। तो 51 जा 50 52 जा 100 ठीक है। तो और साइन थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा √3/2 साइन थीटा कितना मिल जाएगा √3/2 ठीक है। तो और साइन थीटा इक्वल टू साइन कितने डिग्री की वैल्यू √3/2 है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है √3/2, तो √3/2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री ठीक है। तो थीटा इक्वल टू कितना मिल जाएगा हम लोग को 60 डिग्री, तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल सी को जो हम लोग थीटा माने थे एंगल सी कितना है 60 डिग्री है ठीक है। कितना डिग्री है 60 डिग्री, तो एंगल सी कितना डिग्री होगा 60 डिग्री ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर ठीक है। तो अब आइए 3 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। A tree breaks due to storm and its top touches the ground in such a manner that the distance from the top of the tree to the base of the tree and present height are equal. Let us calculate how much angle is made by the top of the tree with the base. तो देखिए बहुत ही अच्छा मैथ है। मैथ में क्या कहता है, मैथ में कहता है कि एक ट्री स्टॉर्म की वजह से क्या हो जाता है टूट जाता है, एक ट्री स्टॉर्म की वजह से टूट जाता है और टूट करके ग्राउंड पे आके टच करता है ठीक है। तो मान लिए कि ये है ट्री ठीक है और ट्री यहाँ पे ब्रेक हो जाता है टूट जाता है और टूट करके टॉप वाला पार्ट ट्री का टॉप वाला पार्ट ग्राउंड पे आके टच करता है। मान लिए कि टूट करके ये जो है ये टूट करके ग्राउंड पे आके यहाँ पे टच करता है ठीक है। तो ट्री की प्रेजेंट हाइट और ट्री का बेस ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा ठीक है। ट्री की ये प्रेजेंट हाइट होगी, ये वाली हाइट तो अब नहीं है, ये तो टूट करके ग्राउंड पे आके यहाँ पे मिल जाता है ठीक है। तो ट्री की प्रेजेंट हाइट और ट्री का जो बेस है ये क्या है इक्वल है, मैथ में बोलता है। तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को ये निकालना है कि ट्री का टॉप ये क्या है ट्री का टॉप है, ट्री का टॉप जो ग्राउंड पे आके टच करता है तो वो ग्राउंड के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाता है वो निकालना है हम लोग को ठीक है। ट्री का टॉप जो ग्राउंड पे आके टच करता है वो ग्राउंड से कितना डिग्री का एंगल बनाता है वो हम लोग को क्या करना है निकालना है ठीक है। तो मैथ में बोला है कि ट्री की प्रेजेंट हाइट और बेस जो है इक्वल है ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली हाइट जितनी होगी ये भी उतनी होगी, मतलब इसकी लेंथ जितनी होगी इसकी भी लेंथ उतनी होगी ठीक है। तो मान लीजिए कि पी बी क्या है हाइट ऑफ द ट्री ठीक है और ट्री कहाँ पे ब्रेक हो जाता है ए पे ठीक है और टॉप वाला पार्ट कहाँ पे आके टच करता है मान लीजिए कि सी पे ठीक है। तो ए पी ए इक्वल टू क्या होगा ए सी, क्योंकि यही पार्ट आकर के टूट करके ब्रेक होकर के यहाँ पे आके मिलता है ठीक है। तो पी ए इक्वल टू क्या होगा ए सी। लेकिन हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को ये एंगल को निकालना है ठीक है। हम लोगों को ट्री की पूरी हाइट को नहीं निकालना है ठीक है। हम लोग क्या करना है इस एंगल को निकालना है कि जो टॉप वाला पार्ट ब्रेक होकर ग्राउंड पे टच करता है तो ग्राउंड के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाता है वो हम लोग को निकालना है ठीक है। तो ट्री की प्रेजेंट हाइट और ट्री का जो ये बेस वाला पार्ट है ये बेस हो जाएगा ठीक है। ये बेस क्या है इक्वल है, ट्री की प्रेजेंट हाइट और ये इक्वल है। तो इसका मतलब अगर ये x मीटर हो प्रेजेंट हाइट तो ये भी x मीटर होगी ठीक है। तो मान लिए कि ट्री की प्रेजेंट हाइट क्या है x मीटर है तो ये बेस भी कितना हो जाएगा x मीटर हो जाएगा। तो अब देखिए हम लोग के पास परपेंडिकुलर है और हम लोग के पास बेस है, तो हम लोग क्या करना है एंगल सी यानी इस एंगल को निकालना है। तो मान लिया कि एंगल क्या है थीटा है, क्या है थीटा है। तो हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी
ए बी सी परपेंडिकुलर है, बेस है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, tan थीटा। तो tan एंगल सी क्या है, थीटा है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर को क्या माने, x मीटर, तो x परपेंडिकुलर बाय बेस, तो बेस को क्या माने, और बेस क्या है, BC। BC कितना होगा, x मीटर। परपेंडिकुलर को x मतलब प्रेजेंट हाइट को क्या माने, x मीटर। प्रेजेंट हाइट क्या है, AB कितना माने, x मीटर, तो x, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ABC tan एंगल सी कितना है, थीटा, तो tan थीटा के बटे क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, AB और बेस क्या है, BC, ठीक है। तो और tan थीटा इक्वल टू AB कितना माने, x मीटर, तो x, BC कितना, x मीटर, तो x कैंसिल हो जाएगा, तो और tan थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, 1, ठीक है। तो और tan थीटा, tan कितने डिग्री की वैल्यू 1 है, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 है, तो 1 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, tan 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो अब थीटा इक्वल टू हम लोग कितना मिल जाएगा, थीटा इक्वल टू मिल जाएगा 45 डिग्री, तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। मतलब ये एंगल जिसको हम लोग थीटा माने हैं वो कितना डिग्री होगा, वो होगा 45 डिग्री, ठीक है। कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री। तो ट्री का टॉप ग्राउंड से कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 45 डिग्री, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। और इस मैथ को देखते ही आंसर हो जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस क्या है, इक्वल है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि परपेंडिकुलर और बेस किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर और बेस एक ही कंडीशन पे इक्वल हो सकता है, जब ये एंगल 45 डिग्री होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का इक्वल होगा तभी जब ये एंगल कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, ठीक है। मतलब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर और बेस तभी इक्वल टू हो सकता है जब ये एंगल 45 डिग्री होगा, ठीक है। जब ये एंगल 45 डिग्री होगा तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा, इक्वल टू होगा, जो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो ट्री का टॉप ग्राउंड से कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 45 डिग्री का, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। तो अब आइए 4 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, D is such a point on AB that AB is to BC is to BD equal to √3 is to 1 is to 1. Let us find the value of angle ACD. तो देखिए ये भी बहुत अच्छा मैथ है। मैथ में क्या कहता है, मैथ में कहता है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, तो मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, एंगल B कितना डिग्री है, 90 डिग्री, एंगल B कितना डिग्री है, 90 डिग्री, ठीक है। और D AB पे क्या है, एक पॉइंट है, तो मान लीजिए कि ये पॉइंट क्या है, D है, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, D है, तो इसको हम लोग यहाँ से ला करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या करना है, हम लोगों को निकालना है कि एंगल ACD कितना है, ये हम लोग निकालना है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ला करके यहाँ तक जोड़ देंगे। DAB पे एक क्या है, पॉइंट है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक ला करके जोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग को एंगल ACD निकालना है, ठीक है। और क्या है, और है AB इज टू BC इज टू BD, क्या है, AB इज टू BC
इज टू बी डी इक्वल टू क्या है, √3:1:1। ठीक है, ए बी इज टू बी सी इज टू बी डी इज टू कितना है, √3:1:1। तो मान लेते हैं कि ए बी इक्वल टू √3x यूनिट। यूनिट क्यों, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं है। ठीक है, मान लीजिए कि ए बी इक्वल टू √3x यूनिट। ठीक है, ए बी इज टू बी सी इज टू बी डी क्या है, √3:1:1। तो ए बी इक्वल टू क्या मान लेंगे, √3x यूनिट। एक वेरिएबल लेना है। ठीक है, लेट में। और बी सी इक्वल टू बी सी एक्स यूनिट। क्यों, क्योंकि 1x यूनिट तो नहीं लिख सकते हैं, 1x तो नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट x यूनिट। ठीक है, बी डी इक्वल टू ये भी होगा x यूनिट। क्यों, क्योंकि हम लोग 1x यूनिट नहीं लिख सकते हैं। 1x कभी लिखते हैं क्या, नहीं, डायरेक्ट क्या लिखना पड़ता है, x लिखना पड़ता है। डायरेक्ट क्या लिखना पड़ता है, x। ठीक है, तो इसलिए हम लोग BC के लिए रेशियो क्या है, 1, तो BC क्या मानेंगे, x यूनिट। और BD के लिए रेशियो कितना है, 1, तो BD कितना मानेंगे, x यूनिट। ठीक है, 1x यूनिट नहीं लिखेंगे। ठीक है, और यूनिट क्यों, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर कुछ भी नहीं है मैथ में। ठीक है, तो मान लें कि ए बी इक्वल टू √3x यूनिट और बी सी इक्वल टू x यूनिट और बी डी इक्वल टू x यूनिट। ठीक है, क्योंकि ए बी इज टू बी सी इज टू बी डी इक्वल टू क्या है, √3:1:1। इसलिए हम लोग ए बी इक्वल टू √3x यूनिट मान सकते हैं, बी सी इक्वल टू x यूनिट मान सकते हैं, और बी डी इक्वल टू क्या मान सकते हैं, x यूनिट। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को एंगल ए सी डी निकालना है, ए सी डी। ठीक है, तो हम लोगों को एंगल ए सी डी निकालने के लिए पहले हम लोग क्या करना है, एंगल ए सी बी निकालना है। ठीक है, एंगल ए सी डी निकालने के लिए पहले हम लोग क्या करना है, हम लोगों को एंगल ए सी बी निकालना है, यानी कि ये एंगल निकालना है। ठीक है, ये एंगल से इस एंगल को माइनस कर देंगे तो ये एंगल मिल जाएगा हम लोग को। ठीक है, तो एंगल ए सी डी निकालने के लिए हम लोग क्या करना है, एंगल ए सी बी निकालना है। ठीक है, इस एंगल को निकालने के लिए इस एंगल को निकालना है। ठीक है, इस एंगल को माइनस करेंगे तो हम लोग मिलेगा ये एंगल। ठीक है, तो हम लोग एंगल ए सी डी निकालने के लिए क्या करेंगे, एंगल ए सी बी पहले निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, तो हम लोग लिख सकते हैं tan एंगल ए सी बी। तो हम लोग यहाँ पे एंगल सी नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि एंगल सी जो है एंगल ए सी डी के लिए भी है और एंगल ए सी बी के लिए भी है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल ए सी बी, क्या लिखेंगे, एंगल ए सी बी। ठीक है, तो tan एंगल ए सी बी, यानी tan थीटा को लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, ट्रायंगल ए बी सी के लिए परपेंडिकुलर है ए बी और बेस क्या है, बी सी, तो बी सी। ठीक है, तो और tan एंगल ए सी बी इक्वल टू ए बी कितना है, ए बी है √3x, तो √3x, बी सी कितना है, बी सी है x, तो x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो और tan एंगल ए सी बी इक्वल टू क्या मिलेगा, √3। ठीक है, तो और tan एंगल ए सी बी इक्वल टू, तो tan कितने डिग्री की वैल्यू, √3 है, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 है। तो एंगल ए सी बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा हम लोगों को मिल जाएगा 60 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल ए सी बी इक्वल टू क्या होगा, 60 डिग्री। एंगल ए सी बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 60 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल ए सी बी इक्वल टू कितना डिग्री, 60 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल जो है, ये एंगल कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री, यानी कि एंगल ए सी बी कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो अब हम लोग लिख सकते हैं नाउ इन ट्रायंगल DBC
डी बी सी, ठीक है। tan एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी इक्वल टू tan थीटा इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है डी बी और बेस क्या है बी सी। ट्रायंगल डी बी सी में परपेंडिकुलर क्या है डी बी और बेस क्या है बी सी, तो डी बी बाई बी सी, ठीक है। तो और tan एंगल डी सी बी, डी बी कितना है, डी बी है x यूनिट, तो x, और बी सी है x, तो ये भी x, ठीक है। तो और tan एंगल डी सी बी इक्वल टू x कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो और tan एंगल डी सी बी इक्वल टू tan कितने डिग्री की वैल्यू 1 है, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं tan 45 डिग्री, क्या लिख सकते हैं tan 45 डिग्री, ठीक है। तो एंगल डी सी बी कितना मिल जाएगा हम लोगों को 45 डिग्री, तो देयरफॉर एंगल डी सी बी इक्वल टू 45 डिग्री, यानी कि ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री, कितना डिग्री 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि यही एंगल है डी सी बी, एंगल डी सी बी इक्वल टू कितना मिला 45 डिग्री, तो ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। और ये पूरा एंगल कितना डिग्री है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री में 45 डिग्री, ये एंगल माइनस कर देंगे तो ये एंगल मिलेगा, यानी कि एंगल ए सी डी मिलेगा। तो 60 डिग्री में 45 डिग्री माइनस होने से कितना बचेगा, 60 डिग्री में 45 डिग्री माइनस होने से 15 डिग्री बचेगा, तो ये 15 डिग्री क्या होगा आंसर होगा। तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे देयरफॉर एंगल ए सी डी इक्वल टू ए सी बी, एंगल ए सी बी माइनस एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी इक्वल टू एंगल ए सी बी माइनस एंगल डी सी बी, तो एंगल ए सी बी कितना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री माइनस डी सी बी 45 डिग्री, तो 45 डिग्री, तो कितना डिग्री मिलेगा 15 डिग्री। तो एंगल ए सी डी कितना डिग्री होगा, एंगल ए सी डी होगा 15 डिग्री, कितना डिग्री 15 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आंसर। एंगल ए सी डी इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा 15 डिग्री, एंगल ए सी डी कितना डिग्री हो जाएगा 15 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये एंगल कितना डिग्री है 60 डिग्री, और ये एंगल कितना डिग्री मिला 45 डिग्री, तो 60 डिग्री में 45 डिग्री माइनस होने से कितना बचेगा 15 डिग्री, तो एंगल ए सी डी कितना डिग्री हो जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो अब आइए 5 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। इफ द रेशियो बिटवीन लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ टावर एंड हाइट ऑफ टावर इज √3:1, लेट अस फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। तो बहुत ही सिंपल मैथ है। देखिए मैथ में क्या कहता है, मैथ में कहता है कि अगर एक टावर का और टावर का शैडो का रेशियो √3:1 हो, तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये टावर है और ये टावर का शैडो है, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। हम लोगों को इस एंगल को निकालना है, ठीक है। तो टावर और टावर का शैडो की लंबाई का रेशियो कितना है √3:1, ठीक है। तो मान लीजिए कि ए बी क्या है, ए बी टावर है और बी सी क्या है, बी सी है टावर का शैडो, ठीक है। तो ए बी इज टू बी सी कितना हो जाएगा √3:1, क्या हो जाएगा √3:1, क्योंकि ए बी क्या है टावर है और बी सी क्या है शैडो है। तो टावर
और टावर का शैडो की लंबाई का रेशियो क्या है, √3:1। तो ए बी इज टू बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3:1। ठीक है, तो मान लेंगे कि ए बी इक्वल टू √3x यूनिट। मान लें कि ए बी क्या है, √3x यूनिट, और बी सी 1x यूनिट या x यूनिट, गुड। ठीक है, क्या होगा, x यूनिट होगा। ठीक है, तो मान लें कि ए बी इक्वल टू क्या, ए बी जो है √3x यूनिट है, और बी सी क्या, बी सी है x यूनिट है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, इस एंगल को निकालना है, यानी कि परपेंडिकुलर है ए बी क्या है, ए बी √3x यूनिट और बेस बी सी x यूनिट। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, इस एंगल को निकालना है। तो बहुत ईजी है, देखिए हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी tan, ये एंगल मालूम नहीं है तो मान लीजिए कि एंगल क्या है, थीटा है। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और बेस क्या है, बी सी, तो ए बी बाई बी सी। तो और tan थीटा इक्वल टू ए बी कितना है, √3x, बी सी कितना है, x, तो x, ए बी है √3x यूनिट और बी सी है x यूनिट, तो √3x बाई x। ठीक है, तो x कैंसिल हो जाएगा, तो और tan थीटा इक्वल टू क्या हुआ, √3, क्या हुआ, √3। तो और tan थीटा इक्वल टू, tan कितने डिग्री की वैल्यू √3 है, tan 60 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, तो tan 60 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 60 डिग्री। तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री, जिसको हम लोग थीटा माने हैं वो कितना डिग्री हुआ, 60 डिग्री। सो डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज के सभी मैथ को सॉल्व कर चुके, यानी कि चैप्टर 25 के सभी मैथ को सॉल्व कर चुके। तो अगर आप लोगों को किसी किस्म की प्रॉब्लम हो समझने में किसी भी मैथ में, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चैप्टर 25 यानी हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ हम लोगों को मैथ को पढ़ के अंडरस्टैंडिंग करके फिगर को सही से ड्रॉ करना है। अगर फिगर को हम लोग सही से ड्रॉ कर लेते हैं तो आंसर निकालने में किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। हर एक वीडियो का फ़ायदा लीजिए, हर एक वीडियो का मज़ा लीजिए। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे, टाटा।